बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 34 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोगों ने कोरिलेशन एनालिसिस में से पीयरसन कोरिलेशन के बारे में पढ़ना है। शॉर्ट सा आप लोगों का लेक्चर होगा, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी सा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट भी आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अच्छे से आप लोगों ने इसका कंसेप्ट क्लियर करना है और जो चीज़ मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा दूंगी वो आप लोगों ने साथ अपने पेज पे नोट डाउन कर लेनी है। पीयरसन का कोरिलेशन क्या होता है? सबसे ज़्यादा कॉमनली जो फार्मूला इस्तेमाल होता है ना कोरिलेशन के लिए, वो पीयरसन कोरिलेशन ही इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग पीयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी बोलते हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप की डिग्री को मेजर करता है। ठीक है, ये बता दो उन्हें याद रखनी है कि ये बताता है कि स्ट्रेट लाइन जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनके बारे में जस्ट आप लोगों को बताता है। पीयरसन कोरिलेशन आप लोगों को बताता है कि एक जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लीनियर रिलेशनशिप पाया जाता है उसकी डिग्री कितनी है और डायरेक्शन कितनी है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है और या नेगेटिव है या उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, पीयरसन कोरिलेशन को आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं लेटर स्मॉल और आर से। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू डिग्री टू विच एक्स एंड वाई वेरी टूगेदर डिवाइडेड बाई डिग्री टू विच एक्स एंड वाई वेरी सेपरेटली, यानी कि किस हद तक एक्स और वाई दोनों एक जैसा ही चेंज हो रहे हैं, यानी कि एक्स की अगर वैल्यू टू फैक्टर से अगर बड़ी है या टू नंबर से अगर बड़ी है तो वाई भी आप लोग कहते हैं कि उसकी भी वैल्यू टू के हिसाब से वो चेंज हुई है। ठीक है, दूसरा डिनोमिनेटर में आप लोग ये बताते हैं कि एक्स कितना चेंज हुआ और वाई कितना चेंज हुआ है, यानी कि ऊपर वाला जो होता है ना नॉमिनेटर, उसमें आप लोगों ने बताना होता है कि एक्स और वाई की को वेरिएबिलिटी कितनी है, एक्स और वाई दोनों एक ही तरह से कैसे चेंज हो रहे हैं, और फिर डिनोमिनेटर में आप लोगों ने अलग अलग बताना होता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ एक्स कितनी है और वेरिएबिलिटी ऑफ वाई कितनी है। ठीक है, जब भी हमेशा कोई परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, वहाँ पे हमेशा एक्स वेरिएबल जितनी अमाउंट में चेंज होता है सेम उसी अमाउंट में ही वाई वेरिएबल चेंज होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि वाई एक्स में और वाई में को वेरिएबिलिटी पाई जाएगी, ये बिल्कुल एक जैसे ही वो जो है ना वो को वेरिएबिलिटी हम लोग कहते हैं कि एक्स और वाई में बिल्कुल एक जैसे ही वेरिएबिलिटी होगी, अलग अलग भी। अब फार्मूला, ये जो फार्मूला है ना जो कोरिलेशन प्रोड्यूस करेगा, उसका मैग्नीट्यूड आएगा या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। ठीक है, जब कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा तो वहाँ पे एक्स वेरिएबल जितनी अमाउंट में चेंज होगा ज़रूरी नहीं है कि सेम उतनी अमाउंट में ही वाई वेरिएबल भी चेंज हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग ये कहते हैं कि एक्स वेरिएबल जो है ना वो 2 टाइम बढ़ा, तो इस आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एक्स वेरिएबल को अगर हम लोगों ने दुगना किया है तो वाई वेरिएबल कितना चेंज होगा। वो होते हैं कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाती, को वेरिएबिलिटी नहीं पाई जाती, और जो रिजल्टिंग को रिलेशन आएगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, इसमें जो पीयरसन को रिलेशन होता है ना, इसमें आप लोगों को एक तो एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, वाई की वैल्यू चाहिए होती है, फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज को बारी बारी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, एक्स वाई प्रोडक्ट आ जाता है आप लोगों के पास हर इंडिविजुअल के बारे में। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो एक्स की सारी वैल्यूज होते हैं उनको आप लोगों ने ऐड करना होता है, वाई की जो सारी वैल्यूज होती हैं उनको आप लोगों ने ऐड करना होता है। ठीक है, और उधर से जो एक्स वाई जो आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट किए होते हैं ना उनको आप लोगों ने ऐड कर लेना होता है, यानी कि आप लोगों के पास एक्स की वैल्यू भी थी और वाई की वैल्यू भी थी, जस्ट आप लोगों को यही दी हुई थी। पीयरसन कोरिलेशन में आप लोगों ने कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले तो जो एक्स की वैल्यूज है सारी उनका सम फाइंड आउट कर लेना है, वाई की जो सारी वैल्यूज है उनका सम फाइंड आउट कर लेना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स और वाई को इधर बारी बारी आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 × 1 6 × 2, इस तरह से आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी वैल्यूज एक्स वाई वाली आई हैं इन सबको आप लोगों ने प्लस कर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि फार्मूला के अंदर इस चीज़ को पुट करना है। फार्मूला में सबसे पहले आप लोगों ने चीज़ कैलकुलेट करनी होती है एसपी। एसपी को कैलकुलेट करने के क्या फार्मूला होता है कि सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन।
यानी कि ये आप लोगों के पास जो x और y का जो प्रोडक्ट है उसको जो सारा सम करने से जो आंसर आता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया था 66, ठीक है, माइनस ये जो x का प्रोडक्ट था, x का जो सम था वो, और जैसे जो y का जो सम था ये, इन दोनों का आप लोग आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। और डिवाइड आपने किसके साथ कर देना है, 4 के साथ। 4 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखें ये 4 है ना हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये आप लोगों के पास SP कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि पीयरसन कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए SP के साथ आप लोगों ने डिवाइड कर देना होता है SSX SSY और ऊपर क्या लिख देना होता है, अंडर रूट। यानी कि पीयरसन कोरिलेशन में आप लोगों ने रेशो में x और y की कोवेरिएबिलिटी को कंपेयर करना होता है x और y की अलग अलग वेरिएबिलिटी के साथ, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर में आप लोग x और y की अलग अलग वेरिएबिलिटी लिखते हैं, और जो ऊपर से जो ऊपर आप लोगों का जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आप लोग x और y की कोवेरिएबिलिटी को लिखते हैं। अब जो पीयरसन का जो फार्मूला होता है R, उसमें आप लोग क्या करते हैं, SP को इस्तेमाल करते हैं कोवेरिएबिलिटी ऑफ एक्स वाई को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने ये जो SP वाली वैल्यू आई, ये क्या है हमारी, ये कोवेरिएबिलिटी आई है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा क्या है, पीयरसन फार्मूला का नॉमिनेटर है। एक्स की वेरिएबिलिटी को आप लोग कैसे मेजर करेंगे कि ये जो आप लोगों के एक्स वाले जितने भी स्कोर्स हैं इससे आप लोग SS फाइंड आउट कर लेंगे, और y वाले जितने आप लोगों के पास स्कोर्स हैं उससे आप लोग y के SS को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो आप लोगों के पास आएगा ना पीयरसन कोरिलेशन का, वो ये आएगा SP डिवाइडेड बाय अंडर रूट SSX और SSY, ठीक है। ये आप लोग अपने पास पेज पे नोट कर लें। अब आप लोगों का पेपर में आता कैसे है, पेपर में आप लोगों को एक तो ये आता है जो इजी होता है ना, ये आपको कहते हैं कि SP की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं। ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग टेबल इस तरह से ड्रॉ करें, ये सारा कुछ करें, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा आप लोगों का इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो आपसे कहते हैं कि पीयरसन कोरिलेशन को फाइंड करें, डिफाइन करें कि पीयरसन कोरिलेशन क्या होती है, उसको कब इस्तेमाल करते हैं, और साथ में आप लोग उसका हमें फार्मूला बता दें। जस्ट आप लोगों ने ये फार्मूला वहां पे बता देना होता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप लोगों को वो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि आपको SP की वैल्यू भी दे देंगे, SSX की वैल्यू भी दे देंगे, SSY की वैल्यू भी दे देंगे, और आपको ये कहेंगे कि आप हमें पीयरसन कोरिलेशन कैलकुलेट करके बताएं। सिंपली इस फार्मूला के अंदर आप लोगों ने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करके आप लोगों ने आंसर निकाल के बता देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसको आप लोग पेज के ऊपर ना लिख लें। पेज के पे आप लोगों को इसलिए लिखवाती हूँ कि जब आप लोग पेपर देने के लिए जाते हैं ना, तो पेपर देने से आधा घंटा पहले आप लोग बैठ के तो उसको जल्दी जल्दी आप लोगों को सारे पेज पे आप लोगों ने जो फार्मूलाज लिखे थे वो आप लोग देख लिया करें। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया है कि इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन किस किस तरह के आएंगे, ठीक है। बाकी अब ये इसको आप लोग आगे वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं है ना कि लेक्चर साथ साथ अपलोड हो रहे हैं, तो उनको पता चल जाए, और आगे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।